आई बेसिकली हैव माई नोट्स हियर यार, एंड तुमने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। देखो यार, मैं एक चीज बोलूंगा। स्टोइसिज्म मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। स्टोइसिज्म फिलोसफी में मार्कस अरेलियस एंड ऑल, इन सब में सेनेका एंड इन सब में मैं पढ़ता हूँ। एंड मार्कस अरेलियस की एक बहुत फेमस किताब मेडिटेशन, लाइक इन चीजों में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इन चीजों ने मेरी लाइफ बेहतर बनाई है। सीरियसली, इनने मेरी लाइफ बेहतर बनाई है। तो मैंने कुछ अपनी रिसर्च, अपने अपने कुछ पॉइंटर से मैंने कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि अकॉर्डिंग टू मार्कस अरेलियस एंड अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफी ऑफ स्टोइसिज्म, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड मुझे कुछ ऐसे पॉइंटर्स मिले हैं एंड कुछ ऐसी चीजें जो मैंने लिखी है, एंड मैं तुम सबके सामने पढ़ना चाहूंगा इस चीज को। देखो भाई, एक साफ सीधी बात है। जो फिलोसफी है अराउंड स्टोइसिज्म एंड मार्कस अरेलियस जो बोलता है, उसने एक चीज बोली है, फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल से क्या मतलब है भाई? देखो, इस दुनिया में ना ऐसी सारी, इतनी सारी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ना मेरे कंट्रोल में, ना तुम्हारे कंट्रोल, हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। एंड हम, वी ह्यूमंस आर लाइक, हम सोचते रहते हैं। हम ये है कि भाई वो चीज ऐसे क्यों हुई, वो चीज वैसी क्यों हुई, काश वैसी हो जाती, काश वैसी। भाई, देर आर थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू कांट कंट्रोल। अब देखो, एक चीज बताता हूँ मैं अभी उत्तराखंड में हूँ एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, मेरे इस माइक की बैटरी खत्म हो जाती है, फिर मेरे फोन की चार्जिंग खत्म, बैटरी खत्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। एंड गेस व्हाट, वो चीज मेरे हाथ में नहीं थी भाई। लाइक मैंने जब देखा, लाइक एक फॉल्ट की वजह से बोल रहा हूँ। मैंने अपने फोन को फुल चार्ज करा, मैंने अपने माइक को फुल चार्ज करा, मैंने लैपटॉप को फुल चार्ज करा, मैंने हर एक चीज को फुल चार्ज करा। एंड मैं हर चीज काम कर रहा हूँ, एंड वो एकदम से क्या होता है, वो खराब हो जाती है। तो मुझे नहीं पता कैसे हुई, वो एकदम से रखी हुई तो खराब हो गई। क्या वो चीज मेरे हाथ में थी? नहीं थी भाई। तो क्या मैं उसका कुछ कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। उसका फिर मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता भाई उस बारे में। मेरा, अगर मैं अपनी एनर्जी और अपना टाइम उसके सोचने में लगाऊंगा, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई एनर्जी, जो बिल्कुल खराब है। मैं क्या कर सकता हूँ? एंड सेम चीज है। और फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे, मैं एक थोड़ी सी हाइट पे हूँ, मैं मसूरी हूँ जैसे। तो यहाँ पे बहुत सारे बादल जा रहे हैं, एंड एकदम से कोई बादल फट गया। बादल फट गया, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मेरे हाथ में नहीं था बादल का फटना। मैंने अपनी तरफ से अपने एंड से चीजें सही रखी, बस मुझे इतना पता है। अब वो बादल फटा, फट गया, मैं क्या कर सकता हूँ? वही चीज है भाई, लाइक देर आर थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू कांट कंट्रोल। एंड एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो ये चीज होती है तुम्हारे रिलेशनशिप्स में। इफ यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज इन रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, फिर कोई सा भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन अ रिलेशनशिप, एंड तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपना 100% देते हो दूसरे इंसान के लिए, तुम, यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर गिविंग योर 100% टू द अदर पर्सन उस रिलेशनशिप में। एंड गेस व्हाट, द अदर पर्सन जस्ट made a mistake or did something that hurt your feeling, or did something that that can affect your relationship। तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो इट्स बेसिकली, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मतलब यस, इट्स योर फॉल्ट टेक्निकली तो, बट उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने एटलीस्ट अपना 100% दिया। तो दैट्स आई एम सेइंग भाई, फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल। जो तुम्हारी चीज में हाथ में नहीं, उसे मत करो। एंड सबसे अच्छी चीज, एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। एक ह्यूमन में हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में। मेरे से क्या मतलब है? योर इमोशंस, योर ब्रेन। तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे एक्ट करते हो, वो चीज है। योर ब्रेन इज दी लाइक सुप्रीम थिंग। तो अगर तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम हर चीज कर सकते हो। बाकी हाँ, कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोचना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, इज जस्ट टाइम वेस्ट। दूसरी चीज, मैं पॉइंटर जो मैंने अपनी लिखी है इसमें, जो मेरी रिसर्च एंड ऑल है, प्रैक्टिस वर्च्यू अबव एवरीथिंग। एंड स्टोइसिज्म में मार्कस एरेलियस ने खासकर ये चीज, उसने चार चीजों के बारे में बोला है: विजडम, क्लियर थिंकिंग, जस्टिस, फेयरनेस टू अदर्स, करेज, स्ट्रेंथ इन डिफिकल्टी, टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल। मतलब कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, यू शुड हैव विजडम, यू शुड हैव अ क्लियर थिंकिंग, मतलब बेसिकली आई वुड से हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, यू कैन से। एंड एक अच्छा पाथ चूज करो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, एक उस टाइप में। जस्टिस, फेयरनेस टू अदर्स, अगर इसमें देखें तो लाइक तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि लाइक देखो यार, देयर विल बी पीपल इन योर लाइफ लाइक whom you can't forgive,
ऐसे होंगे लोग तुम्हारी लाइफ में भी, जिन्हें तुम कुछ कर लो तुम उन्हें माफ नहीं कर सकते कभी भी। मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जिन्हें मैं कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी चीजें करी है जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करी है। बट गेस व्हाट, द रियल पर्पज ऑफ लाइफ इज लाइक, क्यों एनवी रखना, क्यों किसी से एरोगेंट होना, क्यों किसी को हेट करना, क्यों किसी से लाइक किसी का बुरा सोचना, लाइक क्यों करना हमें। तो जस्ट हमारा पर्पस होना चाहिए लाइफ का कि भाई मुझे विजडम चाहिए, एंड मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तूने मेरे साथ बुरा करा, बट ठीक है, तू अपनी लाइफ में जी, तो अपनी लाइफ को जी जिस हिसाब से तू जी रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे से। बट हाँ, मैं कभी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, मैं कभी तेरे बारे में बुरा नहीं करूंगा, बट इन रिटर्न मेरा कभी कुछ बुरा मत करियो। जो तूने मेरे से कुछ बुरा करा, ठीक है भाई करा, अब तो अपनी लाइफ जी, मेरे से मतलब मत रख। दैट इज जस्टिस। करेज। अब एक चीज बताओ, सबसे बड़ा करेज यू कैन से, taking the risk, you can say. I'm taking a risk in my business, I'm taking a risk, you can say. I'm giving my everything to this NGO, just ये सोच के कि मैं दुनिया को कुछ करना चाहता हूँ, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। I'm just giving everything, I'm taking the risk for my business कि भाई मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, मुझे ये करना है वो करना है। तो that courage तुम सबको भी होनी चाहिए, that's the purpose of life. You should have that courage and self control, you can say. जो मैंने, वही बात है भाई, जैसे तुम्हें विजडम भी आती है ना, तुम्हें सेल्फ कंट्रोल भी अपना डेवलप होता है, बट मैं बोलूंगा कि सेल्फ कंट्रोल इज लाइक बैलेंसिंग योर इमोशंस, कंट्रोलिंग योर इमोशंस। सो यस, कंट्रोल योर इमोशंस। एंड एक और चीज जो मैं तुम्हारे सामने बोलना चाहूंगा, एक्सेप्ट रियलिटी विदाउट रेजिस्टेंस। ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है। देखो यार, देर आर थिंग्स इन अ लाइफ जो हम सारे इंसान को ना थोड़ी सी बुरी लगती है, या फिर हम सबको ऐसा लगता है कि यार क्यों हुआ वो चीज, क्यों हुई भाई। लाइक हमें बहुत ज्यादा बुरा फील होता है कि भाई वो क्यों हुआ हमारे साथ, वो मेरा बिजनेस लॉस क्यों हुआ, वो मेरी हेल्थ, काश मैं वो खाना नहीं खाता यार, लाइक मेरी क्यों मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, क्यों मेरी हेल्थ खराब हो गई, क्यों उस रिलेशनशिप में मेरा ब्रेकअप हुआ, क्यों मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ। भाई ऑल दैट थिंग, आई एम टेलिंग यू, यही चीज होती है। हम सब कभी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड हम सोचते हैं यार काश ये तरीका होता, काश ये होता, काश वो, भाई काश काश करके हम अपने ही अंदर घुटते रहते हैं, एंड वो चीज बहुत ज्यादा खराब है। देखो भाई, मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा होता है भाई, ऑन अ डेली बेसिस बता रहा हूँ, बहुत कुछ बुरा होता है, एंड मेरी भी बहुत ज्यादा फीलिंग्स हर्ट होती है काफी चीजों में। बट वो चीज मेरे हाथ में नहीं है ना, वही वाली बात है। और मैं तुम्हें ना एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जो कुछ भी चीज तुम्हारे हाथ में है ना, वो तुम अच्छी बना सकते हो। मैं तुम सबको एक चीज बता, जो चीज तुम्हारे हाथ में है तुम उसे अच्छी बना सकते हो, बट जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फीलिंग्स हर्ट होती है, हाँ बहुत बुरा लगता है कि भाई मेरा बिजनेस में लॉस हुआ, हाँ मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, हाँ मेरी हेल्थ खराब हो गई, ये क्या हो गया, मेरी फैमिली के साथ ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बुरा लगता है भाई, आई गेट इट, बट दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, कि तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें दो पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे, फोकस ऑन व्हाट यू कंट्रोल एंड एक्सेप्ट द रियलिटी विदाउट रेजिस्टेंस। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड, एंड आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। एंड एक अच्छा पॉइंट है जो मैंने देखा है, सर्व अदर्स। अब एक चीज बताओ, क्या मैं, अगर मैं सेल्फिश होता, अगर मैं इगोइस्टिक होता, अगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत गंदा एटीट्यूड रखता, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आई एम अ सेल्फिश पर्सन, आई एम अ इगोइस्टिक पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। बट तुम अगर ये चीज देखो, आई एम ऑल्सो सेल्फलेस पर्सन, आई एम नॉट अ इगोइस्टिक पर्सन, एंड आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो सबका एटीट्यूड दिखाता है। तो ये चीज मेरे अंदर है भी और नहीं भी है, वो कहने का मतलब है मेरा। देखो भाई, मेरे अगर तुम मेरी सबसे पहली स्टार्टिंग की वीडियो देखो, उसमें मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि आई एम नॉट स्टार्टिंग दिस कंटेंट क्रिएशन एज अ सोर्स ऑफ इनकम या फिर एज अ बिजनेस। आई एम डूइंग दिस जस्ट टू सर्व अदर्स, आई एम जस्ट डूइंग इट सो दैट आई कैन सर्व माई नेशन, यू कैन से सर्व माई सिटीजन, यू कैन से। मैं इसलिए कर रहा हूँ। तो ये चीज है, वरना मेरे बिजनेस है भाई जिनसे मैं करोड़ों कमा सकता हूँ, और मैं कमाऊंगा भी किसी टाइम, जो तो मैं अभी शायद कमा भी रहा हूँ, क्या पता तुम्हें। तो आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस, एंड वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। और जब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ भाई, एक चीज होती है गुड ईगो और बैड ईगो के अंदर एक डिफरेंस होता है। गुड सेल्फिशपन और एक बैड सेल्फिशपन में डिफरेंस होता है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसमें एक गुड सेल्फिशपन है एंड एक बुरा सेल्फिशपन भी है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसके अंदर एक गुड ईगो भी है और एक बुरी ईगो भी है। तो इस चीज को समझो, मैं अपनी ईगो और अपना एटीट्यूड, अपना सेल्फिशपन कब दिखाता हूँ, व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई बिजनेस, व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन माई फैमिली।
But guess what? When I'm serving this nation, when I'm serving this my citizens, you can say serving others, I'm a selfless person. I care about them. I am a kind of person who can sacrifice a lot of things just to serve others. I'm a kind of person who can sacrifice a lot for his family. तो आई एम अ काइंड ऑफ दैट पर्सन एंड मैं तुम सबको भी बोलूंगा कि मुझे बहुत चीज अच्छी लगती है एंड दिस शुड बी अ पर्पज ऑफ योर लाइफ. हाँ भाई, अपने लिए जियो, मना नहीं कर रहा मैं, जियो अपने लिए, बट be a kind of person who is ready to serve others and always be nice to them, always be polite to them, and always have a smile on your face, I would say. ये चीजें रखोगे यार, इट्स अ ग्रेट थिंग, आई वुड से यार, ये चीज बहुत अच्छी है. एंड एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मैंने भी देखा था, डिसिप्लिन योर माइंड. डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चीज में. कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई वुड से, so you have to be consistent, you have to be disciplined, you have to be a kind of person who can control his emotions. तो वो वाली फैक्टर है. सो डिसिप्लिन योर माइंड. एंड एक अच्छी पॉइंट है जो मैंने अफकोर्स मेरी स्क्रिप्ट है, मैंने लिखा है जो, लिव एज इफ ईच डे कुड बी योर लास्ट. और जैसे मैं अपने चैनल पे हमेशा कहता ही हूँ कि हर एक सेकंड एंजॉय करो, हर एक सेकंड अपनी लाइफ में एंजॉय करो, हर एक सेकंड को एक पल बनाओ एंड एक अच्छी लाइफ जियो भाई. कभी किसी का बुरा मत करो, कभी अपने साथ बुरा होने मत दो. एंजॉय एवरी सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ. बाहर जाओ, घूमो फिरो, दोस्तों से मतलब रखो, दोस्तों से बात करो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, अपने पार्टनर पे ध्यान दो, एंड साथ में अपने पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एंड साथ में अपने बिजनेस हो गए, अपनी नौकरी हो गई, अपने बच्चे हो, कुछ भी हो भाई, हर एक चीज पे ध्यान दो एंड बी अ काइंड ऑफ पर्सन, लाइक अपना 100% दो हर एक चीज में. मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रिग्रेट हो उस चीज का. एंड एनी डे भाई, एनी डे कैन बी योर लास्ट डे. इवन लाइक व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस कुड बी माई लास्ट डे और दिस कुड बी माई लास्ट सेकंड. क्या पता मैं वीडियो अपलोड भी ना कर पाऊँ कभी. तो ये चीज है यार. तो हर एक अपने मोमेंट्स को एंजॉय करो, हर एक सेकंड को एंजॉय करो एंड लाइक अच्छी लाइफ जियो यार. मेरा कहने का मतलब है एक मॉरलफुल लाइफ जियो, एथिक्स से भरी लाइफ जियो एंड किसी का बुरा मत करो, रिग्रेट मत रखो कभी. जस्ट गिव योर 100% टू एवरीथिंग, एवरीथिंग. enjoy the sunset, enjoy the sunrise by everything, I would say, because you never know कि कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए. तो अपने लिए एंड अपनों के लिए अच्छी लाइफ बनाओ एंड अच्छी लाइफ जियो. एंड एक बस जो स्टार्टिंग में तुमने एक कोट से पढ़ा होगा, तो मैं उसी कोट के साथ इस वीडियो को भी एंड करना चाहूंगा. द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू फील गुड, बट टू बी गुड. वाओ यार. यस यार, आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील लाइक आई एम ऑन द टॉप एंड आई एम नॉट लाइक, यू कैन से, मुझे ऐसा फील भी नहीं होता कि भाई मैं तो क्या ही हूं, मैं तो राजा हूँ. बट हाँ, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि भाई आई विल बी ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप एंड आई विल ट्राई टू बी ऑन द टॉप. तो यार ये मैं चीज कर सकता हूँ. लाइक हाँ, गुड तो ठीक है मैं नहीं होता, बट एटलीस्ट मैं वहां पहुंचने की कोशिश तो कर सकता हूँ. तो यार दैट 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 इज लाइफ भाई, मैं बोलूंगा यार. लाइक आई वुड से दैट्स अ पर्पस ऑफ लाइफ. एंड ये पॉइंटर्स मैंने तब लिखे हैं जब मैंने स्टोइसिज्म के बारे में इतनी पढ़ाई करी है, पढ़ा है मैंने उसके बारे में, फिलोसफी के बारे में पढ़ा है. लाइक काफी सारे यू कैन से फिलोसफर्स है उनके बारे में, एंड मैंने उनसे काफी चीजें सीखी है, काफी चीजें अपनी लाइफ बेहतर बनाई है. एंड मैंने एक कंक्लूजन पे आया हूँ और तभी मैंने स्क्रिप्ट लिखी अपनी लाइफ में कि मैंने देखा ये चीजें. तो ये चीज है यार. बाकी आई वुड से, अगर तुम्हारे कोई भी किसी से रिलेटेड डाउट है इसके अराउंड, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. यू कैन आस्क योर डाउट एंड यू कैन टेल मी. एंड हाँ, हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, लाइफ अच्छे से जियो, हमेशा लाइक अच्छे से रहो यार, लाइक अपनी मॉरल वैल्यूज पर, अपने एथिक्स पे रहो. कभी किसी का बुरा मत करो एंड कभी अपने साथ बुरा मत होने दो. एंड बस एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ जियो, अपना 100% दो, कभी रिग्रेट मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को रूडली बात मत करो, बी पोलाइट, बी काइंड. हाँ, अच्छी ईगो और बैड ईगो में फर्क है. मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरे अंदर भी ईगो है, बट आई नो, आई रिस्पेक्ट दैट ईगो. तो ईगो में फर्क है, सेल्फ सेल्फिशपन में मेरा फर्क है. तो गुड और बैड में फर्क होता है. बैड सेल्फिशपन नहीं रखनी चाहिए, गुड रखनी चाहिए. तो वो चीज तुम्हें समझनी जरूरी है कि कब सेल्फिश होना, कब नहीं होना. और सेल्फिश और जब मैं ईगो की बात कर रहा हूँ, तो इट इज लाइक गुड और बैड. तो वो फर्क है. यू डोंट हैव टू बी अ बैड पर्सन, यू डोंट हैव टू बी अ पर्सन हु इज लाइक
selfish in a bad sense, या फिर you don't have to be a person who is like egoistic in a bad sense. You have to be selfish but in a good sense. You have to be egoistic but in a good sense. And कभी किसी के साथ बुरा मत करना, कभी भी मत करना. That's all.